आइए जानते हैं यूपी के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे यूपी में भी बुलडोजर मॉडल को फिर से लागू कर दिया गया है और पूरे यूपी में नए नए नियम को लागू किए गए हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते हैं तो खतरे में पड़ सकते हैं या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। साथ ही जानेंगे क्या सच में महिलाओं को रोजगार योजना के तहत ₹1,00,000 मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जानेंगे ई श्रम कार्ड वाले को कितने रुपए मिलेंगे, वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर कितना रुपए कर दिया गया है और आवास योजना के तहत अब घर बनाने के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। दोनों पैरों पर अब नहीं चल सकेगा शाका। यूपी पुलिस के सिपाही पर गोली चलाने वाले हिस्ट्री शीटर की एक टांग कटी। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में सिपाही पर जानलेवा फायरिंग के मामले में आरोपी हिस्ट्री शीटर शाका उर्फ ओम प्रकाश पुलिस मुठभेड़ में दोनों पैरों में गोली लगने के बाद अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज जैसा हो गया है, क्योंकि जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसके एक पैर में गैंगन बढ़ने पर डॉक्टरों ने घुटने के नीचे का हिस्सा काटना पड़ा। शाका पर पहले से जानलेवा हमले समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वहीं इलाके में यह चर्चा है कि अपराध की राह पकड़ने का अंजाम आखिर में शरीर और जिंदगी दोनों को तोड़कर ही छोड़ता है। रील्स बनाने के लिए की शादी फॉलो बढ़ते ही पहचानने से इनकार करने का आरोप। गाजियाबाद के विजयनगर में एक युवती ने आरोप लगाया है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद बिहार के एक युवक ने फॉलो बढ़ाने के लिए मंदिर में चोरी छिपे शादी की, फिर उसे बिहार और अलग अलग पर्यटक स्थलों पर घुमाकर साथ में रील्स बनाई और सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपना अकाउंट 8 से 10 लाख फॉलोअर्स तक पहुंचा लिया। युवती का कहना है कि फॉलोअर्स और कमाई बढ़ने के बाद आरोपी उसे गाजियाबाद छोड़कर चला गया और अब फोन करने पर पहचानने से भी इनकार कर रहा है। किसी भी एटीएम से पैसे निकालते हो तो यह अपडेट इग्नोर करना सीधा जेब पर वॉर जैसा होगा। चिप लगाकर बैलेंस साफ करने वाला गिरोह एक्टिव है। कानपुर में एटीएम से कैश निकालने वालों को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एक गैंग एटीएम मशीनों में चिप स्किमर और दूसरी डिवाइस लगाकर ग्राहकों के कार्ड की डिटेल और पिन कॉपी कर लेता है और फिर कुछ ही देर बाद खाते से पैसे उड़ा देता है। हाल ही में साइबर क्राइम टीम ने एक संदिग्ध को पकड़कर ऐसे कई एटीएम की पहचान की है जिन पर छेड़छाड़ की आशंका है। यूपी में मोबाइल की दुकान से 60 लाख के फोन गायब। पुलिस ने सिर्फ 51 मिनट में पूरा माल बरामद कर लिया। कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र की एक मोबाइल दुकान से 7 दिसंबर को हुई करीब 60 लाख रुपए के 113 मोबाइल फोनों की चोरी का खुलासा 16 दिन बाद हुआ है। पुलिस टीम सुराग पकड़ते करते बिहार के पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन पहुंची तो वहां जमीन में गड्ढा खोदकर दबाए गए सारे मोबाइल बरामद कर लिए गए। इस दौरान पकड़ने गई टीम पर कुछ लोगों ने हमला भी किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 5 आरोपितों को हिरासत में ले लिया। केस खुलने के बाद दुकान संचालक और इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली और बाकी फरार लोगों की तलाश जारी है। आयकर भरने वाली महिलाएं ले रही 1,000 रुपये विधवा पेंशन, फैमिली आईडी और केवाईसी सत्यापन के दौरान खुलासा। कानपुर में गरीब और बेसहारा विधवा महिलाओं के लिए चलाई जा रही 1,000 रुपये महीना पेंशन योजना के फैमिली आईडी और केवाईसी सत्यापन में बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे प्रदेश में 44,000 से ज्यादा ऐसी महिलाएं मिली जो इनकम टैक्स भरने के साथ विधवा पेंशन भी ले रही थी, जिनमें कानपुर मंडल की 3,392 और सिर्फ कानपुर नगर की 10,881 महिलाएं शामिल है। महिला कल्याण निदेशालय ने सभी जिलों के डीपीओ को सूची भेजकर गहन सत्यापन के बाद अपात्र नाम हटाने के निर्देश दिए। ऑटो चालक रोज करता है गंदी हरकतें, पकड़ लेता है हाथ। 9वीं की छात्रा ने स्कूल जाना छोड़ा। मेरठ के पतापुर क्षेत्र में 9वीं कक्षा की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि गगोल रोड पर स्कूल आते जाते समय गांव का ही एक ऑटो चालक कई दिनों से उसका पीछा कर गलत तरह की हरकतें करता था। रास्ते में रोककर बात करने और ऑटो में जबरन बिठाने का दबाव बनाता था। एक दिन सरे राह खींचने की कोशिश के बाद छात्रा इतनी सहम गई कि उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। परिजनों के शिकायत करने पर पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की है। माघ मेला में सुगम परिवहन के लिए रैपिडो बाइक रजिस्ट्रेशन शुरू।
नैनी में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने रैपिडो बाइक रजिस्ट्रेशन कैंप का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य माघ मेला में श्रद्धालुओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है। युवाओं को रैपिडो प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया जा रहा है ताकि वे मेला अवधि में सेवा दे सकें। मंडल आयुक्त ने सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई और इसे रोजगार का अवसर बताया। पहले दिन नैनी में 125 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 75 रजिस्ट्रेशन हुए। और हाँ, खबरें पसंद आए तो लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। हम ऐसी ही काम की खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। यूपी की सड़कों पर दिन दहाड़े ऐसी वारदात, यह खबर नहीं सुनी तो बाहर निकलते वक्त कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो समझ ही नहीं पाओगे। गोरखपुर के गुलरिहा थाना क्षेत्र में घर से सहेज जनसेवा केंद्र पैसा निकालने जा रही एक महिला के ऊपर हेलमेट पहने बाइक सवार 2 युवकों ने अचानक पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। चीख सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो दोनों मौके से धमकी देते हुए भाग गए। महिला ने पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल मामला संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। यूपी के गांवों की जमीन पर घर बना है या बनाने का प्लान है तो यह नई बड़ी खबर नहीं सुनी तो सस्ता लोन और कागजों वाला बड़ा फायदा हाथ से निकल जाएगा। यूपी विधानसभा ने ग्रामीण आबादी विधेयक यानी घरौनी कानून पास कर दिया है। अब गांवों की आबादी वाली जमीन पर बने या बनने वाले घर के लिए बैंक से लोन लेना आसान होगा। ड्रोन सर्वे से बने घरौनी कागज को आधिकारिक दस्तावेज माना जाएगा जिससे जमीन का रिकॉर्ड साफ रहेगा। यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, कानपुर के अनुज के शव की डीएनए टेस्ट से हुई पहचान। मां बोली मथुरा प्रशासन पर नहीं है विश्वास। कानपुर के अनुज श्रीवास्तव का यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में मिला जला हुआ शव डीएनए टेस्ट से अनुज का ही होने की पुष्टि के बाद घर पहुंचा तो रोते बिलखते परिवार में मातम मच गया। मां लक्ष्मी बार बार यही कह रही है कि बेटा अभी जिंदा है और मथुरा प्रशासन की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि कानपुर आकर दोबारा डीएनए जांच हो तभी दिल मानेगा। रेल यात्री ध्यान दें, माघ मेले के चलते बदला गया इन ट्रेनों का टर्मिनल। कानपुर में माघ मेले को देखते हुए रेलवे ने 10 ट्रेनों का टर्मिनल बदल दिया है। कई ट्रेनें अब प्रयागराज की जगह सूबेदारगंज, फाफामऊ और प्रयागराज शिवकी स्टेशन से चलेंगी या वहीं रुकेंगी। जैसे प्रयागराज से नई दिल्ली, लालगढ़, आनंद विहार टर्मिनल वाली ट्रेनों को अस्थायी तौर पर दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट किया गया है। इसलिए जिनकी भी अगले दिनों में यात्रा है वे टिकट और टाइम टेबल दोबारा चेक करके ही घर से निकले ताकि स्टेशन बदलने की टेंशन और आखिरी समय की भागदौड़ से बच सकें। कड़ाके की सर्दी और कोहरे में अभिभावकों को राहत। आज बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किए आदेश। लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे से बच्चों को राहत देने के लिए जिलाधिकारियों ने स्कूलों पर छुट्टी और टाइमिंग बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। रामपुर में डीएम के निर्देश पर आज सभी बोर्डों से मान्यता प्राप्त बेसिक, जूनियर, माध्यमिक और सहायता प्राप्त स्कूल बंद रखने के आदेश है। वहीं मैनपुरी में नर्सरी से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए लंबी छुट्टी घोषित की गई है और संभल में भी आज स्कूलों में अवकाश रखा गया है। लखनऊ और नोएडा में बसेगी एआई सिटी, सीएम योगी से मिलने के बाद हुआ फैसला। ऐसा होगा रोड मैप। लखनऊ में सीएम योगी से सिफी टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन राजू वेगेसना की मुलाकात के बाद लखनऊ और नोएडा में एआई सिटी बसाने पर सहमति बनी है। लक्ष्य है यूपी को एआई का राष्ट्रीय और ग्लोबल हब बनाना है। यहां एआई आधारित डिजिटल इकोसिस्टम, डाटा सेंटर, टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। यूपी ट्रैफिक पुलिस और गूगल मैप्स एक साथ करेंगे काम। नया अपडेट आने पर घर से निकलते ही मिल जाएगी यह जरूरी सूचना। लखनऊ में ट्रैफिक की दिक्कत कम करने के लिए शहर की ट्रैफिक पुलिस अब गूगल मैप्स के साथ मिलकर काम कर रही है। नए अपडेट के बाद वीआईपी मूवमेंट, हादसा, आपदा, सड़क पर चल रहे निर्माण काम या फ्लाईओवर के कारण जहां भी ट्रैफिक डायवर्जन या लंबा जाम होगा उसकी रियल टाइम जानकारी सीधे गूगल मैप पर दिखाई देगी। इसमें बंद रास्तों और वैकल्पिक रूट की डिटेल भी होगी ताकि लोग समय रहते दूसरा रास्ता पकड़कर जाम और टेंशन दोनों से बच सकें। एक मिस कॉल ने व्यापारी को बना दिया हनी ट्रैप का शिकार। फिर भाई बहन ने मांगी 7 लाख की रंगदारी, दोनों गिरफ्तार। मेरठ में पशु व्यापारी के मोबाइल पर आई एक मिस्ड कॉल से जान पहचान शुरू हुई तो युवा महिला से बात,
बढ़ते बढ़ते दोस्ती और फिर मुलाकात तक पहुंच गई। आरोप है कि युवती ने व्यापारी को लोहिया नगर बुलाकर कमरे में बुलाया, जहां उसके भाई समेत कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वहां कारोबारी को न सिर्फ रोका गया, बल्कि गलत वीडियो बनाने की धमकी देकर लाख की रंगदारी मांगी गई। शोरगुल और शिकायत पर एक्टिव हुई। पुलिस ने भाई बहन को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से 7% तक महंगी हो सकती है। बिजली पावर कॉरपोरेशन ने आयोग में दाखिल किया प्रस्ताव। यूपी पावर कॉरपोरेशन ने ऐसा प्रस्ताव दिया है कि जिन घरों और दुकानों पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे हैं या लगेंगे, उन्हें सामान्य मीटर वालों से करीब 7% तक ज्यादा बिजली बिल चुकाना पड़ सकता है। कॉरपोरेशन का तर्क है कि स्मार्ट मीटर से चोरी कम होगी, रिकवरी और सप्लाई बेहतर होगी, इसलिए अलग से चार्ज वसूला जाए। लेकिन आम उपभोक्ता पहले से महंगी हो रही बिजली दरों के बीच इस अतिरिक्त बोझ को लेकर चिंतित है और लोग यह सोचकर परेशान हैं कि टेक्नोलॉजी के नाम पर सुविधा मिलेगी या सिर्फ जेब और ढीली होगी।